हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बिनर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th तथा सीबीएसई बोर्ड टर्म सेकंड में जो टेग्नोमेट्री चैप्टर है उससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 10-12 नंबर के, उसको डिस्कस करेंगे। तो त्रिकोणमिति समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज पे लगता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जो थीटा एंगल होगी उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। फिर होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को अदल बदल के सारे मान को हम निकाल लेंगे। फिर आते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस। tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस अपान बेस होता है। फिर कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण अपान लंब या हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक। कॉस का क्या होगा? सेक होता है। और tan का क्या होता है? कॉट। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 90 माइनस थीटा, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं 3 सर्वसम्मिकाएं हैं। पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को हम पक्षांतर करके अपने अनुसार जैसा क्वेश्चन होगा उसी प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। फिर आते हैं कोणों पर। तो हमारे कोर्स में जो है क्लास 10th के 0 से लेकर 3 खाली 90 तक है, तो हम यही पढ़ेंगे। साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। 60 क्या होता है? √3/2 होता है। और 90 क्या होता है? 1। साइन, हम अगर साइन की डाटा को याद कर लें तो उसी का विपरीत अगर कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस मिल जाएगा। जैसे कॉस 0 का जो मान होगा वो साइन 90 का होगा। इसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? tan होता है। तो tan का मान भी क्या हो जाएगा? tan 0 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। तो जो tan का मान होगा उसी को उलट देंगे, वो क्या कहलाएगा? कॉट का। कॉस का जो मान होगा उसी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? सेक कहलाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? कोसेक कहलाएगा। इसी प्रकार हम खाली एक मान याद कर लें साइन का, तो आप बाकी सब कर लेंगे। फिर विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा का विलोम क्या होता है? 1 सेक थीटा होता है। या सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर सबसे मेन है tan थीटा इक्वल क्या होता है? साइन अपान कॉस होता है या 1 कॉट होता है। या कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1/tan या कॉस अपान साइन होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम मेन जो यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई टर्म सेकंड में आने वाले क्वेश्चंस हैं
CBSE बोर्ड टर्म सेकेंड में। तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें एक ट्रायंगल दिया है PQR, उसमें ये जो हाइपोटेनस या कर्ण है हमारा 13 और 12 हमारा क्या दिया है, हाइट दी है। तो हम बेस निकालते हैं। बेस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट निकालेंगे। 169 माइनस 144 आएगा अंडर रूट 25, 5 आ जाएगा। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, 5। हमें tan P निकालना है। तो tan P के सामने वाला जो tan P के सामने क्या हमारा tan P के सामने एंगल के सामने वाली जो रेखा होगी वही हमारी लंब होगी। तो 5/12 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे कॉट। तो कॉट निकालेंगे, कॉट R। तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/12। निकालना हमें क्या है, tan P माइनस कॉट P, दोनों का मान निकाल लिए हैं। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल 0। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 cot A इक्वल 8। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC इक्वल क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और 15 का 225 होता है। फिर आ क्या जाएगा, 289 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर रूट है, 17 का। तो हमारा ये क्या डाटा आ जाएगा, 17। तो अगर ये डाटा अगर हमारा 17 आ गया, ये डाटा अगर हमारा क्या आ गया, 17 आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, साइन A। तो साइन A क्या होगा, इसके सामने वाली लंब रेखा ये है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 15, और हमारा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, या कर्ण कितना आ जाएगा, 17। तो 15/17 हो जाएगा। और सेक आएगा क्या, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार मतलब कर्ण क्या है, पहले बार 17 है, तो 17/8। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cot 7/8। तो cot स्क्वायर का मान पता करना है। तो cot स्क्वायर कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, माने क्या हो जाएगा, 49/64 हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या लिखा है, 1 माइनस, ये क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये अगर हमें नहीं पता है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन कॉस अपान साइन अभी हमने बताया था, कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या होगा, 49/64 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cot A इक्वल 4/3। तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो फिगर पे अपने आते हैं, ये क्या है, 3 है, ये 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट AC इक्वल क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया। फिर हमें निकालना है 1 माइनस tan। तो cot का उल्टा tan होता है, तो वह यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस 3/4 का
होल स्क्वायर आएगा क्या हमारा 16 माइनस 9 अपान 16 और 16 माइनस 9 16 प्लस 9 अपान 16। तो 16 से 16 कट जाएगा, 19 में से अगर 9 जाएगा तो 7 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 25। तो 7 अपान 25 हमारा LHS आ जाएगा। फिर आते हैं हम RHS पे। LHS हमारा कितना आया है 7 अपान 25। आते हैं साइन RHS पे। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ से निकालेंगे 4 अपान 5 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस 3 अपान 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारा 16 माइनस 9 अपान 25। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 7 अपान 25। तो LHS और RHS आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल PQR Q इक्वल 90 डिग्री और PQ इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर। तो PR और QR इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बराबर हमारा दिया क्या, खाली ये डाटा ना देकर ये डाटा ना देकर इन दोनों को निकालना है। हमारा दिया है PR और QR इक्वल 25। हम जानते हैं कि PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर हाइपोटेनस या कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया 5 दिया है, तो 5 5 जा 25 ये हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारा सब ऐड वाली वैल्यू दी है 20, ये भी हमारी 25 दी है, तो हमारा PR माइनस QR बराबर क्या हो जाएगा 25। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा PR माइनस QR इक्वल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हमारा PR प्लस QR इक्वल 25 और PR माइनस QR इक्वल है 1, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2PR बराबर क्या आ जाएगा 26, मतलब PR इक्वल क्या आ जाएगा 13। PR क्या आ गया हमारा 13 आ गया, PR हमारा क्या आ गया 13 आ गया। फिर PR की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 2 प्लस 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 1 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 की मान भी कॉस 60 का जो मान होता है वो 30 का मान होता है। तो हमारा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 tan और tan का मान क्या होता है 1 होता है 45 डिग्री का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 1 माइनस tan 45 अपान 1 प्लस tan 45। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और अपान 2, मतलब क्या हमारा आंसर आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे cos 48 माइनस साइन 42। तो cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 48। इसका मान हमारा क्या आ जाएगा साइन 42, और साइन 42 है, ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा
जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। फिर आगे आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। tan 26 तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट tan थीटा इक्वल कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस 26 अपान कॉट 64। तो 90 माइनस 26 सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा? 64 अपान कॉट 64। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 1। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने हम। 2 tan a इक्वल कॉट a माइनस 18। तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉट 90 माइनस 2a इक्वल कॉट a माइनस 18। ये क्या हो जाएगा? कॉट हट जाएगा तो 90 माइनस 2a इक्वल क्या हो जाएगा? a माइनस 18 हो जाएगा। तो ये 2a उधर जाएगा तो 2a और a मिलके क्या हो जाएगा? 3a। 3a इक्वल क्या हो जाएगा? 108। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो a इक्वल कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 नंबर। इनको क्या करना है? न्यून कोड में बदलना है हमें। तो साइन 67 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 67। और इसे क्या लिख सकते हैं हम? साइन 90 माइनस 75। तो आएगा हमारा क्या? कॉस 90 में से जैसे ही 67 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना है? कॉस 23 डिग्री और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 15 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यून कोड हो गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे 12 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है? साइन 25 और कॉस 65। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? साइन 25 और कॉस की जगह क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस 65। ऐसे यहाँ भी लगा देंगे कॉस में, जहाँ साइन है वहाँ क्या कर देंगे? कॉस 90 माइनस 65। तो हमारा बदल के क्या आ जाएगा? यहाँ साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्टार्टिंग में हम बताए थे त्रिकोणमितीय सौर समीका, वही उसी का पालन यहाँ पर हो रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक कोसेक क्या होता है? वो साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और सेक क्या होता है? कॉस। तो साइन अपान कॉस क्या होता है? tan। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ दिया गया है साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस a बाई 2। तो सिद्ध करना है ABC एंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंतःकोण हैं। तो हम जानते हैं b प्लस साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा? कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस a बाई 2। तो इधर क्या आ जाएगा? साइन साइन हट जाएगा। b प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? b प्लस सी बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 90 माइनस a बाई 2। तो क्या हो जाएगा? a इधर a आ जाएगा तो a प्लस b प्लस c इक्वल क्या आ जाएगा? 180। अतः हम प्रूफ होता है कि ये a प्लस b प्लस c 180 आ गया। तो इससे प्रूफ होता है कि ये एक ट्रायंगल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।